क्या चीटिंग की माफ़ी है? तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पर है। रामायण का एक किस्सा सुनाऊंगा, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हो सकता है ये। तो जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी वन में होते हैं बाल कांड में, तो वो एक कुटिया के सामने से गुजरते हैं जो खंडर कुटिया होती है, और विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये कुटिया गौतम ऋषि की है, इनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम अहिल्या है। और फिर कहानी बताते हैं कि खंडर क्यों है। एक बार गौतम ऋषि कुटिया से थोड़ा दूर गए होते हैं और पीछे से एक इंद्र जैसा व्यक्ति आके अहिल्या जी को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ, और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ कौन नहीं संभोग करना चाहेगा। अहिल्या जी भी इस भ्रम में आ जाती हैं कि इंद्र जैसा एक व्यक्ति मेरे साथ संभोग करना चाहता है, तो फिर वो राजी हो जाती हैं। और जब वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा होता है तो गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो गौतम ऋषि अहिल्या जी को बोलते हैं कि अब तुम्हें तपस्या करनी होगी, बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितना खाना होता है उतना खा के और पानी पी के। और ये तपस्या तब तक करनी होगी जब तक श्री राम खुद इस कुटिया में ना आ जाए। तो अहिल्या जी अपनी गलती उसी वक्त एक्सेप्ट करती हैं और उस तपस्या को पूरे मन से करती हैं कि भाई मेरे ऊपर से दाग हट जाए। अब मेन बात है कि उनके ऊपर दाग लगाते ही नहीं हैं। विश्वामित्र जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो ये वर्ड है कि एक देवी जिससे एक गलती हो गई। और जब श्री राम आ जाते हैं तो वो उनके पति उनको फिर से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो पास्ट मिट गया, इसलिए कि उसने अपनी गलती रियलाइज़ करी और उसका पश्चाताप कर लिया। अब मॉडर्न डे लाइफ में इसका क्या पश्चाताप है? तो इसके दो पॉइंट्स हैं, एक जिसके साथ चीटिंग हुई है और एक जिसने चीट किया है। तो जो चीट हुआ है उसको सबसे पहले तो एक डिस्टेंस बनाना होगा ताकि उसको अपना गिल्ट रियलाइज़ हो और वो उस पर काम करे। दूसरा, जो पहले एक्सेस था उसे कम करना पड़ेगा, मिलना मिलाना कम, इमोशनल अटैचमेंट अंदर रहेगी पर बाहर नहीं दिखानी, और उससे दूरी बनानी है। तो तुम्हें दिखेगा कि उसके अंदर डेस्पिरेशन है वापस आने की कि नहीं। और जिसने चीट करा है उसको, जो पहले उसका पर्सनल स्पेस था, अब उसको वो पर्सनल स्पेस ख़त्म करना होगा। तुम्हें अपना सारा एक्सेस देना होगा, मतलब अब उसकी लाइफ नहीं है, अब वो लाइफ तुम्हारे साथ हर चीज़ शेयर करेगा, अपने पासवर्ड, अपना फ़ोन, हर कुछ उसको करना है। दूसरा, जिस संगत में आके उसने ये सब किया उस संगत को छोड़ना होगा, अपनी सारी गंदी आदतें छोड़नी होगी, और ऐसी संगत चुननी है जो अध्यात्म मार्ग की हो, मतलब सत्संग, नाम जप, भगवान वाले मार्ग की संगत हो, वैसी संगत चुननी होगी। जब तुम्हें दिखे कि सामने वाला ये कर रहा है तो वो जो दोबारा लाइफ बनेगी ना, वो जो दोबारा ट्रस्ट बनेगा वो पहले से भी स्ट्रांग बनेगा। पर ये तुम्हें दिख जाएगा कि वो कर रहा है कि नहीं। तुम उससे हार्ड क्वेश्चंस पूछोगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्यों किया तूने, और वो उसका आंसर ईमानदारी से देगा।